नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों, चीन ने अपनी जड़ें मिडिल ईस्ट के देशों में जमा रखी हैं और काफी हद तक ऐसा करने में वह कामयाब भी हो चुका है। चाहे वह इन देशों से तेल खरीदकर या फिर इन देशों को चीनी हथियार बेचकर। और कुछ समय से अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे हैं संयुक्त राज्य अमीरात से, और संयुक्त राज्य अमीरात का प्रभाव इन मिडिल देशों पे काफी ज्यादा है और इसका फायदा चीन उठा रहा है। और ये सब ना तो अमेरिका के लिए ठीक है और ना ही हमारे भारत के लिए। दोस्तों, अगर हम मिडिल ईस्ट देशों की बात करें तो उनमें आते हैं जॉर्डन, इराक, लेबनान, मिस्र, सीरिया, कतर और संयुक्त राज्य अमीरात जैसे देश। अब दोस्तों, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारत चीन ने जो जड़ें जमाई हुई है उसका मुकाबला करने के लिए मिडिल ईस्ट देशों के साथ एक गहरी कनेक्टिविटी की योजना बना रहा है। दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी खबर है क्या। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों, खाड़ी में चीन के फुटप्रिंट्स का मुकाबला करने के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की योजना बना रहा है और जिसका उद्देश्य है दिल्ली से मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी ने अपने यूएस और यूएई के समकक्षों के साथ बैठक की, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भाग लिया। इन नेताओं ने एक संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना पर चर्चा की और मध्य पूर्वी देशों को यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों को रेल के माध्यम से जोड़ेंगे। इस कनेक्टिविटी परियोजना का उद्देश्य मिडिल ईस्ट को भारत से सड़कों, रेल और बंदरगाहों के माध्यम से जोड़ना है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल I2U2 ग्रुप की बैठकों के दौरान ये विचार सामने आया, जिसमें इजराइल भी शामिल है। दोस्तों, अगर आपको I2U2 ग्रुप के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। दोस्तों, I2U2 ग्रुप में 4 देश आते हैं, जिसमें I2 में इजराइल और इंडिया और U2 में संयुक्त राज्य अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। और 14 जुलाई 2022 को इस ग्रुप ने पहला संयुक्त बयान में कहा गया कि देशों को लक्ष्य, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश और नई पहल पर सहयोग करना है। और दोस्तों, इन चारों देशों के ग्रुप को कहते हैं I2U2 ग्रुप। दोस्तों, भारत और अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र से परे और मिडिल ईस्ट में चीन का मुकाबला करने के लिए अपने संयुक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और ये स्पष्ट है कि बाइडेन प्रशासन ने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में चीनी शक्ति को संतुलित करने के एक तरीके के रूप में देखा है। दोस्तों, इजराइल के एक पूर्व उच्च अधिकारी ने बताया है, किसी ने भी इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन सबसे पहले दिन से ही चीन के BRI प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के लिए था। और दोस्तों, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में भारत की क्षमताओं का लाभ उठाना है। इसके ट्रैक रिकॉर्ड में एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली का निर्माण और सीमा पार इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग एग्रीमेंट में योगदान शामिल है। भारतीय अधिकारियों को चीन के BRI का मुकाबला करने के लिए मिडिल ईस्ट में एक गहरा बुनियादी ढांचा विकसित करने की उम्मीद है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल करके इजराइल और संयुक्त राज्य अमीरात से ग्रीस के बंदरगाह तक और यूरोप में आगे बढ़ने के लिए उनकी भूमि और समुद्र व्यापार मार्ग के साथ कनेक्ट हो सकता है। और वैसे भी मिडिल ईस्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का व्यापार मिडिल ईस्ट के साथ तो है ही, पर इसके साथ साथ लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। उससे क्या होता है कि मिडिल ईस्ट में जो भारतीय काम करते हैं वह रेमिटेंस भेजते हैं भारत में, यानी कि विदेशी पैसा भेजते हैं भारत में, और भारत की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होती है। दोस्तों, भारत के पास अब भारत प्रशांत क्षेत्र से परे प्रभाव, व्यापार और कूटनीति को बढ़ाने का अवसर है, क्योंकि आपको पता भी है कि भारत 1 वर्ष के लिए G20 का अध्यक्षता भी हासिल कर चुका है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।